ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे पीठे भाइयों बहनों, सभी ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा के सभी अनमोल रत्न। आज 3 अगस्त। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू हो जाता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हो। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको तो राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज की मुरली से दूसरी बात। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा टेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते हो, बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज की मुरली से तीसरी बात, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे को निकाल देने हैं। चौथी बात, वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। पांचवी बात, स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। तो भाई बहनों, बाबा ने एक सुंदर आज रहस्य बताया। बहुत से लोगों को पता नहीं है। बाबा ने कहा, हमारे जो सोने के महल होंगे ना, उसको कोई लूटता उठता नहीं है। कई बार ऐसे दिमाग में आता है ना, विदेशी, या जैसे हम सुनते हैं मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आकर के सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो बाबा ने कहा, मंदिर को भले लूटे हैं, महलों के सोने को नहीं लूटे। फिर कहाँ गए ये सब? सत्युग में इतने सोना चांदी हीरे महल, बाबा ने कहा सोने का सिंहासन कुर्सी भी सोने का होगा, वो सब कहाँ गए? बाबा ने कहा, जब देवी देवताएं अपवित्रता के मार्ग पर चलेंगे तो ये धरती हिलेगी, और उस समय सारे जो देवी देवताओं के महल, जो सोने के महल थे, वो धरती पे समा जाती है। ये सुंदर रहस्य आज बाबा ने बताया। इसका मतलब ये है कि विनाश केवल कलयुग के अंत में नहीं होता है, बल्कि त्रेता के अंत में भी एक छोटा सेमी विनाश होगा। देखो, देवी देवताएं जो प्रकृति के मालिक थे, संसार के मालिक थे, जब वो बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो ये 5 तत्व भी कांप जाता है। जैसे आज कोई वरिष्ठ, कोई बड़े पदों पर कोई बैठा है, अगर उसको खांसी भी आ गई ना तो न्यूज बन जाता है। इसी तरह से जब देवी देवताओं के अंदर देहभान आएगा, बॉडी कॉन्शियस आएगी, तो प्रकृति हिलेगी, और उस समय सारे जो महल है वो धरती के अंदर समा जाएगी। इसलिए कई बार आप देखेंगे, जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक जो होते हैं, जो खगोलीय घटनाओं को जानते हैं, उसके अलावा जो धरती के अंदर कई बार खुदाई से आपने सुना होगा, पुराने जमाने के सिक्के निकल गए, पुराने जमाने के कोई सामान निकल गया, वो कहाँ से निकल रहा है? जमीन के अंदर दबा हुआ है।
यह सुंदर रहस्य आज बाबा ने हम सबको अच्छी तरीके से बताया है। ओम शांति, ओम शांति।